नमस्कार। आज मैं नितेश पांडे बीएससी सेकेंड ईयर का डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, आज मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसमें बीएससी सेकेंड ईयर में मतलब बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर का यह सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका पहला चैप्टर है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए आज मैं इस लेक्चर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिफिनेशन बताता हूँ और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले ये दो पार्ट में है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले अध्ययन किया जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने इंटर में देखा होगा कि dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू डी डिपेंडेंट एंड डी इंडिपेंडेंट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वे dy बाई डी एक्स से डिनोट किया जाता है, डिफरेंशिबिलिटी को, डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स के से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में y का अवकलन, अर्थात y जो होता है वहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अर्थात अगर हम x में कोई भी चेंज करते हैं, x में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो y में उसी के रेट से परिवर्तन होता है। मतलब x के रेट से y में परिवर्तन होता है, इसीलिए y x पर डिपेंड होता है, इसलिए y क्या होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अर्थात द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y में परिवर्तन डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ऐसा हम इंटर में पढ़े हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर पहला देखिए एफ एक्स कामा वाई कामा डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 0। एक्स हमारा क्या है स्वतंत्र चर है, एक्स हमारा स्वतंत्र चर है और वाई हमारा परतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के साथ अगर dy बाई डी एक्स आता है तो इन तीनों के मेल से जो फंक्शन बनता है, इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी इसके साथ जोड़ा जाता है। जब एग्जांपल लेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। r इक्वल्स टू 0, तो ऐसा फंक्शन हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वह होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है, आप देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि यहाँ पर है और डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखते होंगे dy बाई डी एक्स प्लस 2y आर इक्वल्स टू ई के पावर x। ये एग्जांपल में जो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ओनली वन है। अगर जो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह ओनली वन है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल पूरे इक्वेशंस में एक्स वाई और कांस्टेंट के साथ कोई भी डिफरेंशियल है तो उसमें अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है तो ऐसे इक्वेशंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहे जाते हैं। इसी केस में एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि a differential equation which contains one or more independent variable is called a partial differential equation। मतलब contains more than one independent variable का यह मतलब कि एक से ज़्यादा अर्थात एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ऐसे फंक्शंस पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। आप एक एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में डेवा स्क्वायर यू अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डेवा स्क्वायर यू अपॉन डेवा वाई स्क्वायर, ये पार्शियल इक्वेशंस है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में एक x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस प्रकार यहाँ टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन आया, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो तो ऐसे इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। और ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक हो तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहे जाते हैं। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ध्यान दे सकते हैं कि u बराबर एफ एक्स कामा वाई कामा जेड है। तो इसका एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर आया। तो इट मीन्स दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझे। अब इसी केस में हम आपको बता रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पर लिखा गया है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, अगर किसी समीकरण है कोई उसमें इन्वॉल्व है वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसके रेस्पेक्ट में जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वह एक हो या एक से अधिक हो तो ऐसे फंक्शंस, ऐसे डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसी केस में आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखा है, ये एग्जांपल है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है कि द आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द order of differential equation is the order of the highest order appearing in the equation। अब आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वह होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो उसमें ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे कि जिसका हाईएस्ट आर्डर हो। हाईएस्ट आर्डर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जो, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के आर्डर कहे जाते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y या 3y है बराबर e के पावर x। तो ये 3y आपका
इससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसका आर्डर 1 है, तो हाईएस्ट आर्डर किसका है, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर हाईएस्ट है पूरे इस इक्वेशंस में। देन दिस, यहाँ पर दिस केस में जो होता है आर्डर हमारा 2 होगा, क्योंकि इस इक्वेशंस का हाईएस्ट आर्डर टर्म यही है, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार एक नीचे एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो d3y अपन डी एक्स 3 प्लस d2y अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स का होल 4 प्लस 3y आर इक्वल्स टू साइन एक्स। इसमें हाईएस्ट आर्डर देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ना कि उसका घात। तो जिसकी जितनी बार डिफरेंशिएशन होती है उसकी वह हाईएस्ट आर्डर होती है। तो यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर 3 हुआ। तो हाईएस्ट आर्डर टर्म का जो होता है वही उसकी डिग्री कही आर्डर कही जाती है। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।